जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल से ही इसराइल और ईरान का जो वार शुरू हुआ है, ये अत्यंत दुखद है। मैं कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं हूं और युद्ध किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज कि भारत और पाकिस्तान एक बार नहीं तीन तीन बार युद्ध कर लिया, अब की बार चौथी बार युद्ध था और इतने सैनिक मारे गए, इतना जान मान का नुकसान हुआ, मगर अपने आदत से कभी पाकिस्तान बाज नहीं आया। तो एक बात जो जिद है इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का, कि नेतन्याहू ने कल ताबड़तोड़ 200 बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान के तेहरान पर हमला बोल दिया और अब देखो, बदले में कोई भी रिटेलिएट करेगा। हाउ मच ही विल टॉलरेट। और यही हुआ। अली खमनई ने, जो कि ईरान के चीफ है, उन्होंने बदले में 150 बैलिस्टिक मिसाइल से रिटेलिएट किया। और अब जिस हिसाब से खबर आ रही है कि इजराइल के तेल अवीव और पेंटागन, कई शहरों को काफी नुकसान हुआ है। इवन अभी तक ईरान के ही 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें 9 वैज्ञानिक और ज्यादातर सैनिक मारे गए। और अब उसका बदला खमनई भी लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 3000 लड़ाकू विमान हम लागू करेंगे और 3 महीने तक कम से कम युद्ध चलेगा। अगर ये युद्ध 3 महीने 6 महीने चल गया तो पूरे विश्व में महंगाई एक बार आसमान छू लेगा। क्योंकि आज ही भारत में सोने की जो कीमत है वो 2% महंगा हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5% 7% महंगा हो। आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा खिंचा तो कितना भी इन्फ्लुएंस करे मोदी, मगर जो हाइक है, प्राइस हाइक है, वो कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे में मोदी जी अब कनाडा के दौरे पे गए हैं, जो 18 तारीख को वो अटेंड करने वाले हैं G20। और G20 में उनका सबसे बड़ा जो टास्क होगा यही होगा कि कैसे दोनों देशों के बीच में एक समन्वय बने। क्योंकि युद्ध कोई बात का सॉल्यूशन नहीं है, ये हर कोई जानता है।
जो बात आपसी सहमति से हो सकती है वो युद्ध से नहीं हो सकती। तो मेरी भी यही अपील है कि एक खून खराबा करके बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारकर या इतना अपना आर्थिक नीति कमजोर करने से बेहतर है कि दोनों देश अपने अपने ईगो को छोड़े और एक टेबल पर बैठकर एक आपसी समझौते के तरफ जाएं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, पाकिस्तान के होश पस्त हो गए, मगर अपने देश में जो विपक्षी दल है वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा पीओके हो गया होता अगर सीज फायर नहीं हुआ होता। और आज तो हद हो गई। एक सभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सीज फायर सरकार नहीं करती तो हमारे सैनिक एलओसी ले लेते। एलओसी ले लेते कि नहीं ले लेते भैया? फिर जनता बोली एलओसी नहीं पीओके। तो एक अनपढ़ नेता जो 9वीं फेल है, अब वो चला बिहार का नेतृत्व करने। ये आने वाले समय में बिहार का दुर्भाग्य होगा कि अगर बिहार की जनता उसके छलावे में आकर मैया बहना योजना के नाम पे 2500 के लूट के लालच में अगर गलती से भी लालू के लाल को कुर्सी की चाबी मिली तो बिहार में वो 95 से 2005 वाला जो दौर था वो वापस आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विवेक से काम लेते हुए एक बार फिर अब की बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत में बिहार में सत्ता में लाना चाहिए। और मोदी जी यही चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और अली खamenei दोनों आपस में समझौता करें और ये जो युद्ध आगे बढ़ रहा है इसको विराम किया जाए। ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। अभी तो दोनों जन के खून गर्म है और तू मेरा मार मैं तेरा मारूं, इसके चक्कर में बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये बर्बादी, मोदी जी ने कहा कि आज 1 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं इस्राइल में, उनके जान मान की हत्या, उनके जान मान की रक्षा करना इस्राइल का काम है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दिया है ईरान को कि अगर हमारे एक भी व्यक्ति को गलती से भी ईरान मारता है तो उसके बदले में ऐसा एक्शन होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं है और बदले में उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मैं बिल्कुल युद्ध के पक्ष में नहीं हूं और मैं तीसरा वर्ल्ड वार हरगिज नहीं चाहता हूं। और कोई भी देश परमाणु बम यूज करे, हम इसके भी पक्ष में नहीं है। इसके लिए मेरी यही अपील है कि किसी के भी प्रेशर में आकर ये युद्ध सीज फायर के तरफ जाना चाहिए, आपसी सहमति से रास्ता निकलना चाहिए। आप लोगों का जो कुछ भी कमेंट सेक्शन में है, आपकी राय आके कमेंट सेक्शन में दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।